नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर पुलिस हाथ के लगी सफलता। उलीडी थाना गोली चालन घटना का किया 24 घंटों में उद्भेदन। शहर में एक बार फिर अपराधियों ने चलाई गोली। सर्किट हाउस पंप के पास अपराधियों ने चलाई गोली। आपसी रंजिश का है मामला। सरायकेला जेल में बंद डॉक्टर ओपी आनंद की बिगड़ी तबीयत। इलाज के लिए लाया गया MGM पर रेफरल लेटर नहीं होने के कारण नहीं हुआ इलाज, वापस भेजा गया जेल। अब खबर विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उलीडी थाना अंतर्गत संकुसाई निवासी अजय कुमार वर्मा पर गोली चलाने वाले मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने दोनों के पास से देसी कट्टा, एक स्कूटी, एक मोबाइल और एक हेलमेट बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए दोनों अपराध कर्मियों का नाम अनीश कुमार थापा उर्फ राजा थापा एवं अभिनंदन शाव है। जानकारी देते हुए SSP डॉक्टर M तमिलवणन ने कहा कि राजा के घर पर अजय कुमार वर्मा का आना जाना था और उसकी बहन के साथ उसका अनैतिक संबंध रहा था। राजा थापा द्वारा कई बार इसको लेकर विरोध भी जताया गया था, लेकिन अजय वर्मा नहीं माने, जिसके परिणाम स्वरूप गुरुवार को उसने अपने साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। वैसे अजय कुमार वर्मा के साथ राजा थापा का पूर्व से विवाद चला आ रहा था। पुराने रंजिश के कारण दोनों ने अजय कुमार वर्मा पर जानलेवा हमला किया था। दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। 3 जून को जो उलीडी थाना अंतर्गत एक जगह पे गोली चलाने का घटना हुई थी, जिसमें अजय कुमार वर्मा नामक व्यक्ति हैं, 28 वर्ष, उनको चेहरा में गोली लगा। उनके द्वारा जो है कांड दर्ज कराया, कहीं गए हुए थे, उसमें हमारे खिलाफ में 2 आदमी आके हमारे ऊपर गोली चला दी। इसमें पूरे घटनाक्रम में हम लोग एक अनुसंधान टीम हम लोग SAP गठन किया था। 2 अपराधी, एक अनीश कुमार थापा उर्फ राजा थापा 22 वर्ष का है और अभिनंदन शाह करीब 20 वर्ष का है। इन दोनों को हम लोग गिरफ्तार किए और इसमें जो घटना में शामिल इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद हुआ है। इसमें एक हेलमेट भी आप देख सकते हैं कि खून लगा हुआ हेलमेट भी जो घटनास्थल है उसके घर में टेरेस में हम लोग को पाया है। और इसमें घटना का ये सारांश टोटल यही है कि जैसे अजय कुमार वर्मा है, ये पिछले करीब 1-1.5 साल से उस परिवार के घर पे आना जाना करते थे और अक्यूज जो हम लोग पूछताछ किए थे अपने सुरक्षा के बयान में यही बताएं कि उनके घर से बहन के साथ इनका अवैध संबंध था और पिछले 1-1.5 साल से उस घर में जो भी खर्च वगैरह होना था तो यही खर्च देते थे, सामान देते थे, सब कुछ दे देते थे। कल भी इन्होंने जो है आता लेके उसके घर में गए थे और इनको सूचना मिला और ये आके वहाँ पर उनसे बहस किए कि बार बार हमारा घर में क्यों आ रहा है। फिर इसी बातों को लेकर उन्होंने जो है गोली चलाया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सर्किट हाउस के समीप फिल्मी अंदाज में अपराधियों ने गोली चालन की घटना को अंजाम दिया है। गोली चालन में कोई हताहत नहीं हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही सिटी SP बिष्टुपुर थाना प्रभारी व अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। इस संबंध में जानकारी देते हुए पिंटू यादव नामक युवक ने बताया कि स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधकर्मी उसे टारगेट करते हुए एक के बाद एक 2 गोलियां दागी। गोलियां चलाने वाले का नाम विशाल और मनोज बताया जा रहा है। पिंटू यादव ने बताया कि वह सोनारी न्यू ग्वाला बस्ती में रहता है और विशाल एवं मनोज कदमा में रहता है। पूर्व में भी आर्म्स एक्ट और गाड़ी चोरी के मामले में जेल जा चुका है। 2020 में दोस्तों के साथ विवाद हुआ था, जबकि उसने अपने साथ किसी तरह का विवाद होने से इनकार कर दिया। वहीं सिटी SP ने जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है। अपराधियों की पहचान कर ली गई है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। कल कुछ लोग 2 अपराधी थे वो मार्केट के पैसे हुए, वो भी छूट के आए हैं और सूचना मिली है तो उनके ऊपर फायरिंग हुई है। फायरिंग करने वाले उनका नाम इंजीनियर है और अभी इस केस में आगे का अनुसंधान जारी है, आगे भी समस्त कार्रवाई करेंगे। 2 राउंड फायरिंग होने के बाद बताई गई
लेकिन सीसीटीवी फुटेज से और बाकी इंटरोगेशन से एकदम क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या घटनाक्रम हुआ। आइडेंटिफाइड है, जैसा कि मैंने कहा कि नॉन है, लेकिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक नाम। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर दिए गए विवादित बयान के बाद सुर्खियों में आए सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित 111 सेव लाइफ अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर ओपी आनंद इन दिनों सरायकेला जेल में है। वहीं डॉक्टर ओपी आनंद का जेल में अचानक सीने में दर्द होने के कारण आज उन्हें जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल भेजा गया था, लेकिन रेफरल लेटर नहीं होने के कारण उन्हें बिना इलाज किए वापस सरायकेला जेल लौटा दिया गया। इस बात से उनके परिजन और अधिवक्ता काफी नाराज दिखे। उन लोगों का कहना था कि डॉक्टर साहब को तंग करने की नीयत से ऐसा किया जा रहा है और ये सब स्वास्थ्य मंत्री के इशारे पर हो रहा है। डॉक्टर साहब को जब इलाज के लिए एमजीएम भेजा जा रहा था तो उन्हें पूरा कागजी कार्रवाई कर भेजना चाहिए था। वैसे आपको बता दें कि डॉक्टर आनंद पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किए जाने का मामला सरायकेला जिले के आरआईटी थाने में दर्ज किया गया था। डॉक्टर साहब तो इनको परेशान करने का उद्देश्य से इनको जेल भेजा गया। वहाँ से आए, आज अस्पताल से भी इनको निराशा ही हाथ लगा। जांच के नाम पर आए थे, लेकिन यहाँ जांच नहीं करके कागज पत्र का मामला उलझा करके पुनः इनको अस्पताल से जेल भेजा जा रहा है। लेकिन इनको वापस फिर सरायकेला भेज दिया जाता है, कुछ कानूनी पचड़ा लगा करके परेशान करने का उद्देश्य से। व्यवस्था सरकार जो भी करेगा, लेकिन कागज पत्र के नाम पर पुनः इनको वापस सरायकेला भेजा जा रहा है, जो गलत है। अन्याय हो रहा है, डॉक्टर साहब का साथ जुल्म हो रहा है। हम लोग न्याय चाहते हैं, कोर्ट पर विश्वास है। अगर कोर्ट जो कहेगा उस तो हम उसको मानिए है। अब तो कोर्ट ही एकमात्र साहब बचा हुआ है। प्रशासन सरकार का रवैया ठीक नहीं लग रहा है इसका केस में। ये सूचना हम लोगों को परसों मिली थी कि ये बहुत ज़्यादा चेस्ट में प्रॉब्लम है इनका, ठीक है, थोड़ा गैस्ट्रोलॉजी का भी प्रॉब्लम है। तो जब हम लोगों ने सुप्रीडेंट से कहा तो कहा जेल के डॉक्टर से हम आपको दिखवा देते हैं। अकॉर्डिंगली बोर्ड कंस्टिट्यूट हुआ। बोर्ड ने कहा कि यस, ये इट इज़ ए फिट केस कि आप इनको एमजीएम थॉरो जांच के लिए भेजिए। इस परिप्रेक्ष्य में बोर्ड के निर्णय के बाद जांच नहीं, वापस कर दिया गया कि रेफरल लेटर नहीं। बोर्ड जो रेफर की इनको यहाँ, वो नहीं। चूक हुआ वहाँ जेल से, ये प्रशासनिक ही चूक है, केस इंटरटेन ही नहीं हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम वन विभाग भी इस मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधारोपण करेगी। जिले की डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने इसकी जानकारी दी। घोड़ाबांधा स्थित वन विभाग के पार्क सह गेस्ट हाउस में पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हालांकि कोरोना नियमों को ध्यान में रखते हुए यहां केवल जिले के वरीय अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी शामिल होंगे, जिनके द्वारा परिसर में पौधारोपण किया जाएगा। जिले की डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने कहा कि इस दिवस पर युवाओं से लेकर बुजुर्गों को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि पर्यावरण दिवस पर परिसर में पौधारोपण के उपरांत विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें आगे पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को और बेहतर ढंग से चलाने को लेकर चर्चा की जाएगी। सबसे पहले आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, क्योंकि अभी ये कोविड का टाइम है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ऐसे समय में हम स्कूलों के बच्चों को और जितने यंगस्टर्स हैं, कॉलेजेस के जितने स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हम वेबिनार के माध्यम से शॉर्ट फिल्म्स दिखाएंगे, जिसमें कि प्लांटेशन और वाइल्ड लाइफ के प्रति जागरूक करेंगे। साथ ही जिला वन विभाग अपने कैंपस में घोड़ाबंधा पार्क में यहाँ एक रेस्ट हाउस है, जहाँ की हम एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित करेंगे, जिसमें हम अपने विभाग के कर्मचारियों, कर्मियों और पदाधिकारियों के साथ बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे कि हम किस तरह और बेहतर वन रोपण, वृक्षारोपण और हरियाली इस जिले में ला सके। कोरोना महामारी के दूसरे लहर का प्रकोप जमशेदपुर में अब धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि दूसरे लहर ने जमशेदपुर में भारी तबाही मचाई और राज्य में सबसे ज्यादा संक्रमण का असर यहीं रहा। अभी यहां स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत पाबंदियां जारी है। इधर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जमशेदपुर इकाई द्वारा स्लम बस्तियों के लोगों का ऑक्सीजन लेवल और टेम्परेचर जांच किया गया। इसके अलावा स्लम बस्तियों के लोगों को कोरोना रोधी टीका लेने के लिए जागरूक करने के साथ
उन्हें मास्क, सैनिटाइजर और जरूरी दवाइयां भी वितरित किए गए। जानकारी देते हुए विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने कहा कि दो मुहानी के समीप स्थित बाबा तिलका माझी बस्ती, जो कचड़ों के अंबार के बगल में अवस्थित है, यहाँ संक्रमण फैलने का खतरा अधिक है। इसको देखते हुए यहाँ यह अभियान चलाया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से पूरे झारखंड में आज आरोग्य झारखंड अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत गांव-गांव में जाकर उनका टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है, ताकि जो तीसरी लहर की संभावना है उसको कम करने में एक मदद किया जा सके। साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस बस्ती को चयन करने का एक मुख्य उद्देश्य था कि बस्ती के ठीक बगल में एक कचड़ों का ढेर अंबार है और कोरोना महामारी में कचड़ों से संक्रमण फैलने की संभावना ज्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ चेक करने के लिए आए। मुखिया जी भी हमारे साथ हैं और हमारे कदम से कदम मिलाकर सहयोग कर रहे हैं ताकि इनका बस्ती और इनके लोग सुरक्षित रहें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में भाजपा द्वारा मानव सेवा हेतु 7 दिनों का रक्तदान शिविर का आयोजन चल रहा है। इसी कड़ी में जमशेदपुर किसान मोर्चा द्वारा शुक्रवार को जमशेदपुर ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि पार्टी के प्रत्येक प्रकोष्ठ के द्वारा लगातार इस शिविर का आयोजन चल रहा है। छठे दिन जिला किसान मोर्चा के द्वारा इसका आयोजन किया गया। वैसे 100 यूनिट एकत्र करने का लक्ष्य इसमें तय किया गया था, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लगभग 200 यूनिट रक्त यहां एकत्रित किए गए। वहीं रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश के अनुसार जमशेदपुर महानगर किसान मोर्चा के द्वारा जो सेवा ही संगठन कार्यक्रम चल रहा है प्रदेश नेतृत्व के निर्देश के अनुसार, उसी के तहत आज किसान मोर्चा जमशेदपुर महानगर ब्लड पे डोनेशन का आयोजन किया गया। उसी निमित्त हमारे सभी किसान भाई जो ग्रामीण क्षेत्र या जो केसी से जुड़े हैं, वो लोग भी कोरोना महामारी में जो मरीज होगा उसको दान के लिए सब ब्लड डोनेशन करें। ब्लड डोनेशन पहले उतना जागरूक नहीं था, लेकिन वर्तमान में परिस्थिति है उसमें सब लोग अभी जागरूक हुए हैं जो कोरोना मरीज को ब्लड जरूरत है, इसलिए सब लोग आगे आकर दे रहे हैं, इसलिए कि ताकि उसका ब्लड डोनेशन लेकर कोरोना मरीज ठीक हो जाए। इसी निमित्त सब लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर ब्लड डोनेशन। लक्ष्य मेरा जो जिला से 100 पार का हम लक्ष्य रखे हैं, तो मोटा मोटी 200 यूनिट हो जाएगा। रोट्रैक्ट क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से एक नई शुरुआत की गई है, जहां इनके द्वारा जरूरतमंद छात्रों को किताबें उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि वे शिक्षित हो सके। बता दें कि इस क्लब के द्वारा पहले से ही समाज हित में कई कार्य किए जाते रहे हैं। अब इन्होंने एक नई शुरुआत की है, जहां पुराने किताबों को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और उस सत्र के अनुसार जरूरतमंद छात्रों तक इसे पहुंचाया जाएगा। प्रदेश भाजपा के नेता भरत सिंह ने इसका उद्घाटन किया, जहां उन्होंने इस पहल की खूब सराहना की। स्किल सिटी के द्वारा बहुत ही अच्छे कार्यक्रम का शुरुआत भविष्य ऐसे बच्चों को जिनके जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जिनके माता पिता उन्हें पढ़ाने में अक्षम है, तो इन लोगों के द्वारा हर्षित माधवन और जो भी पूरी इंटायर टीम है उनके द्वारा बहुत ही अच्छी शुरुआत आज की गई है कि वैसे पेरेंट्स जिनके बच्चे पास आउट हो जाते हैं, उनकी जो किताबें हैं वो डोनेट करते हैं और फिर से जो गरीब बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ने में सुविधा। आज मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कैसे अच्छे कार्यों पर इन लोगों के द्वारा मुझे बुलाया गया और इसका शुभारंभ किया गया। मैं इन तमाम बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आने वाले समय में भी मुझसे जो हो सकता है मैं भी अपने स्कूल कॉलेज में जो भी बच्चे पास आउट हो जाते हैं उनके जो कॉपी किताब होते हैं मैं भी कोशिश करूँगा। पेरेंट्स से भी निवेदन करूँगा कि आप लोग भी वैसे बच्चों के लिए जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए अपने जो भी बुक्स हैं और जो भी सामग्री है उनको डोनेट करें ताकि हम अच्छा समाज का निर्माण। जमशेदपुर जिला कांग्रेस द्वारा जमशेदपुर एवं झारखंड राज्य में टीकाकरण अभियान को निःशुल्क एवं तेज किए जाने की मांग देश के राष्ट्रपति के समक्ष उठाई गई है। इस संबंध में इनके द्वारा जिले के उपायुक्त के माध्यम से मांग पत्र भेजा गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रिंस सिंह ने इस बाबत कहा कि देश में 18 से लेकर 45 आयु वर्ग का वैक्सीनेशन इन दिनों चल रहा है, लेकिन राज्य सरकार को ये वैक्सीन निःशुल्क नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण वैक्सीनेशन विलंब से हो रहा है। ऐसे में अगर केंद्र निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाए तो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाकर संपूर्ण वैक्सीनेशन संभव होगा और इसी मांग को देश के राष्ट्रपति के समक्ष रखा जा रहा है।
माननीय रामेश्वर उरांव जी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से यहाँ पे उपायुक्त को एक ज्ञापन देना चाहते हैं, दे रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति के नाम पर यह ज्ञापन आम जनता के हित पे है और हम सभी ये मांग कर रहे हैं कि सारी जनता को जल्द से जल्द फ्री में वैक्सीनेशन का प्रबंध कराया जाए और जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन को मास वैक्सीनेशन करा करके ये कोरोना से जो है आपका छुटकारा दिलाया जाए। ये सब मांग को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।